तेज प्रताप यादव अब एकदम अलग किस्म की राजनीति करना चाहते हैं और यह सब कुछ पिछले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिल रहा है। जब सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत दिल्ली में हुई थी, तब राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन की अनदेखी की है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आरोप लगा कि जब तक उन्हें शहाबुद्दीन से फायदा दिखा तब तक उन्होंने शहाबुद्दीन को अपने साथ रखा, और जब अपने अंतिम दिनों में शहाबुद्दीन के साथ गलत हुआ तब राष्ट्रीय जनता दल उनसे दूर हट गई। आपको याद होगा कि उस समय भी तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात करने सिवान पहुंचे थे। उसके बाद कल तेज प्रताप यादव ओसामा की शादी में दुल्हन को विदा कराने पहुंचे और उस दौरान तेज प्रताप यादव को देखने के लिए या फिर कह लीजिए कि उनसे मिलने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि उन्हें एक कमरे में बंद करना पड़ा। कल जब तेज प्रताप यादव पटना से सिवान के लिए निकल रहे थे, तब पत्रकारों ने उनसे शहाबुद्दीन और ओसामा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। इसके पहले भी तेज प्रताप यादव जब भी सिवान गए हैं तो ओसामा से मुलाकात हुई है, तथा फिलहाल यह साफ नहीं है कि ओसामा अपनी राजनीति शुरू करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का ही सहारा लेंगे या फिर किसी और दल का। ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का मुलाकात और बार बार जनता के बीच पहुंचना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए तेज प्रताप यादव की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सिवान और सिवान के आसपास के क्षेत्र में अभी भी शहाबुद्दीन के परिवार के लिए क्या भावना है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इतने से लगाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बोलते हैं कि अगर शहाबुद्दीन की परिवार की तरफ से कहा जाएगा तो हम विधायकी छोड़ देंगे। आपको रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरिशंकर यादव का वह वीडियो याद होगा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रहे हैं कि राजद की किसी भी नेता को मैं नहीं जानता, मुझे तो शहाबुद्दीन साहब ने विधायक बनाया है। वे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का नाम लेते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ उनको जानता हूं। यह कहानी सुनाने का मतलब है कि भले ही शहाबुद्दीन के ऊपर आपराधिक आरोप लगे हो, शहाबुद्दीन भले ही आपराधिक की दुनिया के बड़े नाम बन गए हो, लेकिन उनके समर्थकों के लिए सब कुछ ठीक है। अब शहाबुद्दीन के समर्थक उनके बेटे ओसामा के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, और जब राष्ट्रीय जनता दल को इसका अंदाजा हुआ तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ से जदयू के नेता भी वहां डेरा डाल चुके थे। अब तेज प्रताप यादव ओसामा की शादी में पहुंचे और ऐसे वक्त में जब तेज प्रताप यादव खुद राष्ट्रीय जनता दल से अलग थलग पड़े हैं। जब पटना से तेज प्रताप यादव सिवान जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ओसामा से तो हमारी बातचीत होती रहती है। जब उनसे आने वाले उपचुनाव में चुनाव प्रचार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव कुछ भी खुलकर बोलने से बचते रहे। उपचुनाव को लेकर खबर है कि तेज प्रताप यादव की बातचीत राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर किसी अन्य दल के नेता से चल रही है, और हो सकता है कि तेज प्रताप यादव उपचुनाव के दौरान उसके लिए प्रचार भी करे। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने राजधानी पटना में पैदल मार्च किया और इसका भी मतलब सिर्फ इतना ही था कि वे अपनी ताकत को दिखा सके और बता सके कि उनके पास वह सामर्थ्य है कि वह अपने दम पर राजनीति कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव जब ओसामा की शादी में पहुंचे तो वहां राष्ट्रीय जनता दल के कई अन्य तमाम विधायक और नेता भी पहुंचे थे। हमने जिस रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव की बातचीत की वे खुद भी वहां पहुंचे थे। इसके अलावा सिवान सदस्य विधायक अवध बिहारी चौधरी भी पहुंचे थे। इसी दौरान तेज प्रताप यादव जब वहां पहुंचे तो आसपास के गांव में यह खबर फैली और फिर तेज प्रताप यादव को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तेज प्रताप यादव को वहां से हटाकर एक कमरे में बंद करना पड़ा। फिलहाल तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल से अलग हटकर अपनी राजनीतिक समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। इसी सिलसिले में वे छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले बिहार भ्रमण भी करने वाले हैं और छात्रों के आंदोलन के लिए छात्रों को एकजुट करने वाले हैं। हालांकि फिलहाल सबकी नजर उपचुनाव को लेकर टिकी है और सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव आधिकारिक रूप से कब उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के विरोध में चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं। खबर यह भी थी कि राबड़ी देवी से जब तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की तो उनसे नाराजगी दूर करने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव ने उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का विचार बना लिया। फिलहाल वीडियो समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए
और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।